हेलो स्टूडेंट, चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में हम कंटिन्यू करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज। ये सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट लिविंग स्ट्रक्चर्स है जो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करती है। इनमें से कुछ एक ऑर्गेनेलीज की हम स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट हमने किया था माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इसे हम सेल का पावर हाउस कहेंगे। प्लांट और एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट होगा। सेकंड हमने ऑर्गेनेली किया है प्लास्टिड, ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। प्लास्टिड 3 टाइप्स के होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यही क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड का प्रोडक्शन करता है। प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। इसे प्लांट सेल का किचन हाउस भी हम कहेंगे। ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। थर्ड हमने किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड है। ठीक है। फिर हमने किया था राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम सेल इंजन और प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये वो साइट्स है, हम कह सकते हैं वो ऑर्गेनेलीज है जहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट हमने किया था लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम सेल्स की सुसाइडल बैग्स कहते हैं। इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनेलीज को डाइजेस्ट करते हैं। सुसाइडल बैग इनका नेम इसलिए है क्योंकि कई बार इस लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के ब्रस्ट होने से जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो लिविंग ऑर्गेनेलीज को भी डाइजेस्ट कर देते हैं, तो सुसाइडल बैग है। फिर हमने वैक्यूल भी किया था। आज का हमारा टॉपिक होगा गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम एंड कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्जी बॉडी, जिन्हें हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे। गोल्जी बॉडीज आर ऑर्गेनेलीज दैट परफॉर्म सिक्रेटरी फंक्शंस, यानी मींस ये है कि ये लिपिड जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स को सिक्रेट करती है। तो इनका कैसा फंक्शंस है? सिक्रेटरी फंक्शंस है। कहां प्रेजेंट होगी? एनिमल सेल का हम कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है गोल्जी बॉडी, और हम इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, बट एनिमल सेल के कंपैरेटिवली प्लांट सेल में प्रेजेंट जो गोल्जी बॉडी है वो लेस डेवलप्ड होते हैं और पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड, बिखरे हुए होते हैं। तो एनिमल सेल के कंपैरेटिवली लेस डेवलप्ड और स्कैटर्ड गोल्जी बॉडी जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है, उनका स्पेशल नेम है, उन्हें हम डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। क्या नेम है? डिक्टियोसोम्स। हम ऐसा कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडी, ये कुछ स्ट्रक्चर में गोल्जी बॉडीज के कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, सिस्टर्नी है, वेसिकल्स है। ये गोल्जी बॉडी जो है, ये इसका फंक्शन क्या है? सेक्रेटरी फंक्शंस है। ये मॉलिक्यूल्स को बनाकर उनको सीक्रेट करता है। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी नेम हो, एनिमल सेल में इनका नेम गोल्जी बॉडी होगा, प्लांट सेल में इनका नेम क्या हो जाएगा? डिक्टियोसोम्स हो जाएगा। अब कहेंगे कि क्या डिफरेंस है डिक्टियोसोम्स और गोल्जी बॉडी में? तो हम ऐसा कहेंगे कि एनिमल सेल में ये गोल्जी बॉडी है, प्लांट सेल में ये कम डेवलप्ड है और एक साथ नहीं होते, पूरे साइटोप्लाज्म में अलग अलग बिखरे हुए स्कैटर्ड होते हैं। तो इस तरीके के लेस डेवलप्ड जो गोल्जी बॉडी जो प्लांट सेल में है, उनका नेम क्या होगा? डिक्टियोसोम होगा। क्लियर है? अभी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो ऑर्गेनेली है वो कहां प्रेजेंट होंगे? ओनली एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे। एनिमल सेल में इनका फंक्शन क्या है? दे फैसिलिटेट सेल डिवीजन। एनिमल सेल की सेल डिवीजन में ये हेल्पफुल है। तो हायर क्लासेस में हम स्टडी करेंगे कि कैसे सेंट्रोसोम एनिमल सेल के सेल डिवीजन में हेल्पफुल है। आप जानते हैं कि सेल जो है वो डिवाइड होकर नई सेल्स बनाती है, तो इस सेल के डिवीजन में हेल्पफुल है एनिमल सेल में प्रेजेंट सेंट्रोसोम। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे। अभी ये सारे हमारे ऑर्गेनेली हो चुके हैं। अभी हम करेंगे न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेली नहीं है। ये भी एक लिविंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये सेल ऑर्गेनेली नहीं है। इसे हम सेल का कंट्रोलिंग सेंटर कहते हैं, सेल का ब्रेन भी कह सकते हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में क्रोमोसोम्स या DNA प्रेजेंट होता है, जो पूरे सेल्स की एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल न्यूक्लियस। प्लांट सेल के अंदर ये न्यूक्लियस जो है वो सेंटर से थोड़ा हटकर पेरिफेरल कंडीशन में होता है। इसे हम एक्स सेंट्रिक कंडीशन कहते हैं, क्योंकि प्लांट सेल को जब हम आगे डायग्राम बनाएंगे, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर को जब हम एक्सप्लेन करेंगे, तो प्लांट सेल के सेंटर के अंदर एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है, तो न्यूक्लियस सेंटर से थोड़ा हटकर होता है।
एनिमल सेल में जब हम उसका फिगर देखेंगे तो एनिमल सेल के बिल्कुल सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल न्यूक्लियस। अभी हम इसकी स्ट्रक्चर को डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। न्यूक्लियस इज ए डेंस ग्रेन्यूल लाइक बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द सेल सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म एज ब्रेन कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। जैसे हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। सिमिलरली द सेल हैज ए न्यूक्लियस दैट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेम इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो सेल की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो हम इसे सेल का कंट्रोलिंग सेंटर या क्या कहेंगे, इसे हम ब्रेन ऑफ सेल भी कह सकते हैं। तो अभी इसका डायग्राम हम एक बनाएंगे और उस डायग्राम की हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की तरह इसके बाहर भी डबल मेम्ब्रेन है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अभी हम इसकी एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। कितनी मेम्ब्रेन हुई न्यूक्लियस के अराउंड, 2 मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्लियर है। ये वाली क्या होगी, इसका नेम होगा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर, ये मेम्ब्रेन किसके अराउंड है, न्यूक्लियस के अराउंड है, तो इनका नेम क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये वाली आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये वाली इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बीच में जो स्पेस होगा उसे हम कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या नेम होगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब इसमें जैसे सेल के अंदर क्या होता है, एक जेल लाइक फ्लूइड होता है, नेम क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो इसी तरीके का एक जेल लाइक फ्लूइड यहां पर न्यूक्लियस में भी है, जिसका नेम क्या होगा, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगी, एक कॉम्प्लिकेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होगी, जिसका नेम क्या होगा, जिसे हम क्रोमेटिन थ्रेड कहते हैं। और जब सेल डिवाइड होती है, ये हम जानते हैं कि नई सेल किससे बनेगी, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उसमें डिवीजन से बनती है। तो जब सेल डिवाइड होगी तो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट ये जो क्रोमेटिन थ्रेड कह दें, क्रोमेटिन नेटवर्क कह दें, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाएगा। ऐसी रोड लाइक स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाएगी। ये रोड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होगी, क्रोमोसोम्स होगी। यानी जब तक सेल डिवाइड नहीं होगी तब तक उसके न्यूक्लियस में डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, एक क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और यही सेल जब डिवाइड होगी तो इसका ये क्रोमेटिन नेटवर्क रोड लाइक स्ट्रक्चर किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएगा। अब क्लियर है। इसकी ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, इसमें छोटे छोटे क्या होंगे, पोर्स होंगे। वो पोर क्या करेंगे, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो पोर है, ये हमने बना दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में यहां छोटे छोटे ऐसे पोर होंगे, ऐसे यहां, ठीक है ना। इस पोर की हेल्प से न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो छोटे छोटे पोर है, न्यूक्लियो पोर जिन्हें कहें, इनकी हेल्प से न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म और बाहर का साइटोप्लाज्म क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। क्लियर है। तो इसके अंदर ये फिर इसमें एक पर्टिकुलर एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर और भी प्रेजेंट होती है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्लियर है। तो ये न्यूक्लियस है, सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है। कितनी मेम्ब्रेन से कवर्ड है, 2 मेम्ब्रेन से, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बीच का स्पेस पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसमें जो एक जेल जैसा फ्लूइड भरा है उसका क्या नेम, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो छोटे छोटे पोर है, न्यूक्लियर पोर, उनकी हेल्प से न्यूक्लियोप्लाज्म किससे कनेक्टेड रहेगा, बाहर साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड रहेगा। इनमें मटेरियल्स का एक्सचेंज चलता रहेगा। फिर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डीएनए की बनी हुई एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्रोमेटिन थ्रेड और रेटिकुलम कहते हैं। जब सेल डिवाइड होती है तो यही क्रोमेटिन नेटवर्क रोड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाती है, और यही क्रोमोसोम्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो कैरेक्टर्स है उनका ट्रांसमिशन करते हैं।
मींस ये क्या है, ये हेरिडेटरी यूनिट्स है। कैरेक्टर्स को एक सेल से सेकंड मींस उनकी डॉटर सेल्स में वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में कौन ट्रांसमिट करता है, यही क्रोमोसोम्स जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ, कौन सा, न्यूक्लियस। जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो किस तरीके की स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स कब दिखेंगे, जब सेल डिवाइड होगी तब उसके अंदर का जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो किस फॉर्म में दिखेगा, क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखेगा। जब तक सेल डिवाइड नहीं होगी ये क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होंगे, ये किस फॉर्म में दिखेंगे, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखेंगे। क्लियर है? अभी है फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल। ये क्या करता है, सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करता है। सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है ना, तो सेल में चलने वाली सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। फिर इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, यही सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसी की वजह से सेल डिवीजन होगा और एक सेल अपनी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसका फंक्शंस कह सकते हैं, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में हेरिडेटरी जो मटेरियल है या हम कहें कि जो कैरेक्टर्स है उनके ट्रांसमिशन के लिए यही न्यूक्लियस या न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो क्रोमोसोम्स है वो रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? Cells are also categorized on the basis of organization of nucleus into, अभी हम न्यूक्लियस के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी सेल्स के दो टाइप्स हम बनाएंगे। एक टाइप यहां पे क्लियर नहीं है, आपकी बुक में आप देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल? प्रोकैरियोटिक सेल। ये वाला कौन सा है? प्रोकैरियोटिक सेल। और सेकंड ये वाला कौन सा है? यूकैरियोटिक सेल। तो सेल्स में न्यूक्लियस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव टाइप का है या एडवांस टाइप का है? इस बेसिस पे हम सेल्स के दो टाइप्स बनाते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी होगी कि उनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होगा, उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। द न्यूक्लियस ऑफ दीज सेल डज नॉट हैव ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स होगी जिनमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड और ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। जैसे हम बनाते हैं न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर इस टाइप की सेल्स में नहीं होगी। न्यूक्लियस इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा। ऐसी सेल्स प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होगी, लेस डेवलप्ड सेल्स होगी। एग्जाम्पल किस किस में ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होगी? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम क्या कहते हैं? बीजीए। अभी इनका ये तो इनका अर्लियर नेम है, पुराना नाम है। इनका जो न्यू नेम है इन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में कैसी सेल्स है? प्रोकैरियोटिक सेल्स है। ऐसी सेल्स है जिनमें हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। और फिर कौन सी सेल्स है? यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है? तो जो प्लांट्स, एनिमल्स, मोस्टली जो जिन ऑर्गेनिज्म में से हम फेमिलियर है वो किस टाइप की सेल वाले हैं? यूकैरियोटिक सेल वाले हैं। दीज सेल्स हैव ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इनमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा विद ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें कितनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी? डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। उसमें क्या होगा? उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। तो इस तरीके का वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जिन सेल्स में होगा उनका नेम क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल। कहां है? ऑल द ऑर्गेनिज्म अदर देन, ये हमने प्रोकैरियोटिक सेल वाले देखे हैं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनमें कैसी सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। क्लियर है?